अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए नमाज़ अदा करने की जानकारी हम आप तक पहुंचाते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी पहुंचाते रहेंगे। औरतों के मखसूस मसाइल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी मर्द और औरतों में नमाज़ अदा करने के जो फ़र्क हैं वो हम आप तक पहुंचाते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मुकम्मल हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए जहाँ तक हमने पहुँचाया उससे आगे और जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। औरतें भी जो हैं खड़ी होकर के नमाज पढ़ेंगी। जिस तरह से मर्दों पर खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरह से औरतें भी खड़ी होकर के नमाज पढ़ेंगी। ऐसा ना हो कि वो बैठ कर के नमाज पढ़ें और बग़ैर शरई उज़्र अगर बैठ कर के नमाज़ पढ़ेंगी तो फिर ये नमाज़ें नहीं होंगी, बल्कि इनको खड़े होकर के पढ़ना अदा करना जो है वाजिब होगा और खड़े होकर के पढ़ना इन पे फ़र्ज़ होगा। आखिरकार फ़र्ज और वाजिब जितनी नमाज़ें बग़ैर उज़्र शरई बैठकर पढ़ चुकी हैं उनकी क़ज़ा अदा करें। यानी कि वो खड़ी हो सकती थीं, खड़े होकर पढ़ सकती थीं, मगर बैठ कर के नमाज़ें पढ़ी हैं। शरई उज़्र कोई ऐसा नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, खड़े होने की ताकत थी और बैठ के नमाज़ें जो पढ़ ली हैं तो वो खड़े होकर नमाज़ें अदा करना पड़ेंगी, उनकी क़ज़ा अदा करनी होगी, वरना वो नमाज़ें नहीं हुई। और तौबा करें, यानी बग़ैर शरई उज़्र जो बैठ कर के नमाज़ें पढ़ी हैं उनकी तौबा भी करें और उनकी क़ज़ा अदा करें। जिस तरह मर्दों के लिए क़याम फ़र्ज़ है, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरह औरतों के लिए भी खड़े होकर के नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है बग़ैर किसी शरई उज़्र के। अगर इतनी ताकत नहीं है कि खड़ी हो सकें और बैठकर ही नमाज़ पढ़ेंगी, खड़े होने की ताकत नहीं है, तो मजबूरी है कि बैठ के पढ़ेंगी, वरना खड़े होने की ताकत है तो बैठकर नमाज नहीं होगी, बल्कि खड़े होकर पढ़ना होगी। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जानकारी के लिए आगे कमेंट करते रहें हमारे पास और इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँ। आप भी देखें, ख़वातीनों तक पहुँचाएँ, ख़वातीनों को ये जानकारी बताएँ, आप भी सवाब के हक़दार बन जाएँ। खुदा हाफ़िज़।